अध्याय 18 मनुष्य जन्म का उद्देश्य। परमात्मा ने सृष्टि की रचना करके इसे 84 लाख योनियों में बांटा है। कई लाख प्रकार के वृक्ष, कई लाख प्रकार के कीड़े पतंगे, कई लाख प्रकार के पक्षी, कई लाख प्रकार के पानी के जीव, कई लाख प्रकार के पशु, कई लाख प्रकार के भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता, इंसान आदि। हम अपने कर्मों के अनुसार इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर ही इस जेल खाने से निकल सकती है, और परमात्मा हमें ये मनुष्य चोला केवल इसीलिए बख्शता है कि हम उसकी भक्ति करके देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। अगर मनुष्य के चोले में आने का कोई लाभ है तो सिर्फ यही है। इस चोले को ये फख्र या गौरव प्राप्त है कि इसमें बैठकर परमात्मा से मिलाप किया जा सकता है। गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं, 184 जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाएदा। परमात्मा ने इंसान के जामे को सबसे ऊंचा रखा है। यह सीढ़ी का आखिरी डंडा है। अगर कोशिश करते हैं तो मकान की छत पर चले जाते हैं, यानी मालिक से मिल जाते हैं। अगर पैर फिसलता है तो नीचे फिर 84 के जेल खाने में आ जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं, कई जन्म पय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे संजरिया। कई जन्म कीड़ों पतंगों के पाए, कई जन्म हाथी, मछली और हिरणों के पाए, कई जन्म पक्षियों और सांपों के मिले, और कई जन्म घोड़ों, पशुओं और पेड़ पौधों के पाए। काफी समय के बाद परमात्मा ने अपनी भक्ति के लिए अब ये इंसान का जामा बख्शा है। हमें इससे पूरा फायदा उठाना चाहिए। मौलाना रूम फरमाते हैं, हमचू सब्जा बारहा रोईदा अम, नूह सदो हफ्ताद कालिब दीदा अम। अर्थात वनस्पति की तरह मैं कई बार पैदा हुआ हूं और 970 शरीर मैंने देखे हैं। एक और फकीर फरमाते हैं, गाहे शजर दर बाग हा, गाहे समर बरशाख हां। कई बार मैं घास और सब्जी की तरह पैदा हुआ हूं और सैकड़ों शरीर मैंने देखे हैं। कभी बाग में दरख्त बना हूं, कभी दरख्तों पर फल बनकर लगा हूं। ऋषि मुनियों ने मनुष्य देह को नर नारायणी देह कहकर बयान किया है। मुसलमान फकीर इसे अशरफुल मखलूकात कहते हैं, और यहूदियों का ख्याल है कि परमात्मा ने हमें अपनी खुद की शक्ल पर बनाया है। कबीर साहब भी यही समझाते हैं, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए न 12 बार। जियो बन फल पाके भूए गिरहे, बहुर न लागे डार। जिस तरह वृक्ष से फल पककर नीचे गिरता है तो वो फिर वृक्ष से वापस नहीं जुड़ सकता, इसी तरह अगर हम इंसान के जामे को अब व्यर्थ गंवा बैठेंगे तो फिर ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। स्वामी जी महाराज भी यही उपदेश देते हैं, मिली नर देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। देह और ग्रेह सब झूठा, भर्म में काहे को खपना। ये इंसान का जामा परमात्मा ने हमें अपना काम करने के लिए बख्शा है। अपना काम वही है जो हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाता है। वो काम परमात्मा की भक्ति है। ये दुनिया एक रात के सपने की तरह है। इसकी कोई असलियत नहीं है। इसे देखकर ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, जमीन जायदाद, धन दौलत, रिश्तेदार और यहां तक कि हमारा शरीर भी एक दिन हमारा साथ छोड़ देगा। इसलिए आप उपदेश देते हैं कि इस अमूल्य अवसर से लाभ उठाओ। बाल बच्चे, दुनिया का खाना पीना, ऐशो इशरत आदि सब हमें पिछले जन्मों में भी मिलते आए हैं।
अगर कोई ऐसी चीज है जो हम पहले नहीं कर सके और केवल अब कर सकते हैं, तो वो परमात्मा की भक्ति है। लेकिन जिस मकसद के लिए परमात्मा ने ये मौका बख्शा है, उसे हम इस देह में बैठकर बिल्कुल भूल जाते हैं। विषय विकारों, शराबों कबाबों, कौमों मजहबों और मुल्कों के झगड़ों और इंद्रियों के भोगों से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। हम समझते हैं बाबर ब एश कोश के आलम दोबारा नीस्त, इंसान का जामा शायद फिर ना मिले, अब खूब ऐश कर लें। इस प्रकार हम इस सुनहरी मौके को मुफ्त हाथ से खो बैठते हैं। हम इंद्रियों के भोगों में इतने फंस जाते हैं कि अपनी मौत को भी भूल जाते हैं। रोज देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं, बल्कि हम खुद उनको शमशान भूमि में छोड़कर आते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कि दुनिया की कोई चीज उनके साथ नहीं जा रही है। लेकिन हम मन में हमेशा यही सोचते हैं कि मौत शायद औरों के लिए है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो दुनिया के सैर रंग तमाशे हैं। गुरु नानक साहब हमारी हालत इस प्रकार बयान करते हैं, तंदै तावत जग बाध्या ना बूझै विचार, जम्मण मरण विसारया मनमुख मुगद गवार। हम दुनिया के जीव हमेशा दिन रात पेट के धंधों की खातिर भटकते रहते हैं और उस लक्ष्य के बारे में कभी नहीं सोचते जिसके लिए मालिक ने हमें यहां भेजा है। हमारे अपने घर में आग लगी हुई है और हमें लोगों के घर की आग बुझाने की फिक्र लगी हुई है। अपना घर लुटा जा रहा है, हम दूसरों के घरों की चौकीदारी कर रहे हैं। हम अपना बोझ उठा नहीं सकते, पराये गधे बने बैठे हैं। अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं। हम कितने मनमुख, मुगध और गंवार हैं कि अपने मरण जन्म को भी भूले बैठे हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, कहूं क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई, नहीं कोई मौत से डरता, खौफ जम का नहीं लाई। यही कबीर साहब का कथन है। क्या लेकर जन्म लियो है, क्या लेकर जाओगे, मुट्ठी बांध कर जन्म लिया है, हाथ पसारे जाओगे। यह तन है कागज की पुड़िया, बूंद पड़त गल जाओगे। कहत कबीर सुनो भई साधो, इक नाम बिना पछताओगे। आप समझाते हैं कि दुनिया में हम खाली हाथ ही पैदा हुए हैं और खाली हाथ ही यहां से चले जाएंगे। ना कोई आज तक यहां कुछ साथ लेकर आया है और ना कभी कोई चीज अपने साथ ले जा सका है। हमारा शरीर भी कागज की पुड़िया के समान है। कागज की पुड़िया पर जरा सा पानी गिरे तो वो गल जाती है। इसी तरह हमारे शरीर को भी मौत के बाद अग्नि या मिट्टी के सुपुर्द हो जाना है। अगर मालिक की भक्ति नहीं करेंगे तो आखिर मौत के समय पछताना पड़ेगा। अगर ये दुनिया की धन दौलत किसी के साथ जा सकती तो दुनिया के लोग अब तक इसे साथ ले गए होते और हमारे हिस्से में शायद कुछ भी ना आता। ये तो हमें इसलिए मिली है कि इसने कभी किसी का साथ नहीं दिया। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और बहुत सा सोना चांदी, हीरे जवाहरात यहां से लूटकर ले गया। उसको प्राप्त करने के लिए उसने कितने गरीबों का खून किया, कितनी औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम किया। जब उसकी मौत का समय आया तो उसने अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि जो भी मैं हिंदुस्तान से लूट कर लाया हूं उसको एक खेमे में लगाकर दिखाओ। जब सारी दौलत को नजर भर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। एक ठंडी आह भरकर उसने सोचा कि जिस दौलत को हासिल करने के लिए मैंने इतने जुल्म और अत्याचार किए, आज उसमें से मेरे साथ कोई भी चीज नहीं जा रही है। उसने हुक्म दिया कि मौत के बाद मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि लोग देखें कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं और मेरी जिंदगी से सबक लें कि अगर संसार की दौलत महमूद गजनवी के साथ नहीं गई तो और किसी के साथ भी नहीं जा सकती। जो चीजें यहीं रह जाने वाली हैं उनके साथ हम कितना प्यार करते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए दिन रात भटकते फिरते हैं।
गुरु नानक साहब कहते हैं, पापा बा जो होवे नाही, मोया साथ ना जाई। जो पाप किए बिना प्राप्त नहीं होती और मरने पर साथ नहीं जाती, उस पर हम जान देते हैं। और जो चीज वास्तव में हमारी अपनी है और जिसे हमें अपनी बनाना चाहिए, उसके बारे में कभी नहीं सोचते। हजरत ईसा भी यही कहते हैं, नाशवान पदार्थों के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस पदार्थ के लिए मेहनत करो जो अनंत जीवन तक रहेगा, जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने उस पर उसके यानी पुत्र के लिए मुहर लगाई है। यानी दुनिया की नाशवान धन दौलत और पदार्थों को प्राप्त करने की कोशिश ना करो, बल्कि उस नाम की दौलत को प्राप्त करो जो कभी नष्ट नहीं होती। जो दौलत यानी नाम मैं तुमको दूंगा, उस पर मेरे पिता ने मुहर लगाई हुई है। वो कभी नाश नहीं होती, क्योंकि मैं उसे मालिक की तरफ से तुम्हें दूंगा। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, भटक भटक नर देही पाई, इंद्री मन मिल यहां मारा। बड़ी मुश्किल से हमें ये मनुष्य का जामा मिला है, लेकिन यहां इस जामे में आकर मन के अधीन होकर हम इंद्रियों के भोगों में फंसे बैठे हैं। जितना भी हमारा दुनिया से ताल्लुक या संबंध है, सब हमारे शरीर के जरिए ही है। जब तक हम शरीर में बैठे हैं, हमें ये यार दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन और दुनिया की धन दौलत, कौम, मुल्क वगैरह सब अपने ही नजर आते हैं, या कम से कम हम इन्हें अपना बनाने की कोशिश जरूर करते हैं। जिस समय शरीर से हमारा साथ छूट जाता है, इन सब चीजों से भी संबंध टूट जाता है। हमें चाहिए कि जब तक परमात्मा ने इस शरीर में बैठने का मौका दिया है, इससे काम ले लें। इसमें बैठकर न तो इसे इतना दुख देना है कि मालिक की भक्ति ही ना हो सके, और न ही इसे इतने सुख और आराम में रखना है कि हमारा ख्याल ऐशो इशरत की ओर चला जाए। मालिक की भक्ति ही हमारा असली काम है और हमें वही इससे करवाना है। स्वामी जी महाराज का कथन है, धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराये काम नहीं फंसना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गंठ बंधना। जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान यह कहना। हमारा शरीर काल का पिंजरा है, किराए का मकान है। जितने सांस मालिक ने हमें बख्शे हैं, उनको भुगतने के बाद इसे छोड़ जाएंगे। ये शरीर कभी किसी का साथ नहीं देता। बड़े बड़े राजा महाराजा, बादशाह, सुल्तान, शासक, तानाशाह, जिनसे दुनिया थर थर कांपती थी, आज उनकी कब्रों को हम किस तरह नफरत भरी नजर से देखते हैं। कभी हमारी कब्रों को भी लोग इसी तरह से देखेंगे। लोगों की हड्डियां हमारे पैरों के नीचे आकर रौंदी जा रही हैं। किसी दिन हमारी हड्डियां भी औरों के पैरों के नीचे आकर रौंदी जाएंगी। लोगों की खाक उड़कर आज हमारी आंखों में पड़ रही है। किसी दिन हमारी खाक उड़कर लोगों की आंखों में पड़ेगी। इसलिए महात्मा हमें गफलत की नींद से बेदार करते हैं कि उस समय को अपनी आंखों के सामने रखो जब कोई भी चीज तुम्हारी मदद नहीं करेगी। ये बहन भाई, रिश्तेदार, मित्र सब हमारे आसपास ही बैठे रह जाते हैं। इन्हें यह भी पता नहीं चलता कि मौत के फरिश्ते किस समय और किस रास्ते से आकर हमें पकड़कर ले जाते हैं। हमारे रिश्तेदार और सगे संबंधी रोने धोने के सिवाय और क्या कर सकते हैं, और वे हमारी क्या मदद कर सकते हैं। उन सब के साथ हमारा लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। कोई पत्नी बनकर आ गई, कोई पति और बाल बच्चे बनकर आ गए। उनसे हमारा जो भी हिसाब किताब होता है, उसके पूरे हो जाने पर कभी वे हमें छोड़कर चले जाते हैं और कभी हम उनको छोड़कर चल देते हैं। जिस तरह एक स्टेज या रंगमंच पर हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करता है, कोई राजा का, कोई रानी का, कोई विलेन यानी खलनायक का, इसी तरह ये दुनिया भी एक बहुत बड़ी स्टेज है और हम सब दुनिया के जीव
यहां अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। असल में हमारा किसी के साथ कोई भी रिश्ता या संबंध नहीं है। जिस तरह नाटक के समाप्त हो जाने पर स्टेज से उतरने के बाद ना कोई राजा होता है ना कोई रानी, उसी तरह इस देह को छोड़ने के बाद हमारा भी किसी से कोई संबंध नहीं रहता। जिस समय किसी को मौत आती है उसके रिश्तेदार रोते हैं, लेकिन जिस जगह जाकर वो फिर जन्म लेता है वहां खुशियां मनाई जाती हैं। आत्मा पिछले रिश्तेदारों का गम करे या अगले रिश्तेदारों के साथ खुशी मनाए। आज जब हम अपने पिछले जन्मों के रिश्तेदारों को बिल्कुल भूले बैठे हैं, तो जिनके लिए हम आज भटकते फिरते हैं, तरसते और तड़पते हैं, उनको अगले जन्मों में क्या याद रख लेंगे। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, मात पिता माया दे से रोगी, रोगी कुटुंब संजोगी। माता पिता को भी हमारा साथ छोड़ देना है। जो कुछ भी हम दुनिया में देख रहे हैं, इसे भी हमारे साथ नहीं जाना है। हमारे रिश्तेदार भी रोगी हैं, यानी नाशवान हैं। यहां तक कि जिस शरीर में हम बैठे हुए हैं, जिससे इतना प्यार रखते हैं और जिसके बनाव श्रृंगार में हम क्या क्या नहीं करते, वो भी यहीं रह जाता है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, धन दारा सुत नाती कहियन, यह नहीं आवे काम। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। मशक समान जान यह देही, बहती आठों जाम। कोई भी रिश्तेदार मौत के समय काम नहीं आता। जिस प्रकार एक तालाब में कितना भी पानी क्यों ना भरा हो, उसमें एक नल लगाकर खोल दें तो पूरा तालाब खाली हो जाता है। इसी प्रकार हमारा ये शरीर सांसों का भंडार है। जब तक हमें सांस आ रही है, हम किस तरह इस दुनिया में एक दूसरे के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। दुनिया में अपने पेट के लिए और लोगों के लिए हम क्या नहीं करते, लेकिन हम उस समय को भूल जाते हैं जिस समय ये सांसों का भंडार समाप्त हो जाएगा। लोग हमारी मौत पर तार भेजेंगे और टेलीफोन करेंगे। सगे संबंधी इकट्ठे होकर इस शरीर को, जिससे हमें इतना प्यार था, या तो अग्नि के सुपुर्द कर देंगे या मिट्टी में दफना देंगे। स्वामी जी महाराज एक और अच्छे उदाहरण द्वारा समझाते हैं कि जब तक एक चमड़े की मशक में हवा भरी रहती है, वो पानी के ऊपर तैरती है। हम भी उसका सहारा लेकर पानी पर तैरते हैं। लेकिन जब उस मशक से हवा निकल जाती है तो वो पानी की तह में बैठ जाती है, और जो उसका सहारा लेता है वो भी गोते खाने लग जाता है। इसी तरह जब तक हमारे शरीर के अंदर सांस आ रही है, इस दुनिया के कामकाज करते हैं और लोग भी हमारा आसरा लेकर अपना वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन जब इस मशक यानी शरीर से हवा निकल जाती है तो ये शरीर भी बेकार हो जाता है, और जो इसका आसरा लेकर वक्त काट रहे हैं वे भी रोना पीटना शुरू कर देते हैं और घबरा जाते हैं। महात्माओं के समझाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हम उस मौत के वक्त को अपनी आंखों के सामने रखें, उससे पहले पहले अपना रूहानी सफर तय कर लें और मंजिले मकसूद पर पहुंच जाएं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, कुटुंब परिवार मतलब का, बिना धन पास नहीं आई। हमारे जो भी रिश्तेदार और यार दोस्त हैं, ये सब गर्जों के साथी हैं। इनके मोह या प्यार में फंसकर हम मालिक को भूले बैठे हैं। इस शरीर में आने का उद्देश्य और मतलब भूले बैठे हैं। जब हमारे पास धन दौलत नहीं रहती तो हमें अपने भी छोड़ जाते हैं।